नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकरू आप सभी का और आदरणीय वैद्या प्रमा मैडम का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान वातव्याधि चिकित्सा का वाचन चल रहा था और बीच में थोड़ी सी गैप हो गई, लेकिन फिर भी आज से फिर से हम ये वाचन का जो हमारा उपक्रम है उसका प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं प्रमा मैडम से अनुरोध करती हूँ कि अध्याय वाचन का प्रारंभ। हरिओम। मेरे साथ शांति मंत्र सभी को पढ़ना है अपने घर में। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने आधा छोड़ा था ये विवेचन। हम देख रहे थे कि शरीर में जो प्राण कार्यरत है उस प्राण के शरीर में आश्रय कौन से है तथा उन आश्रयों के माध्यम से वह शरीर में कैसी कैसी क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं करता है। हमने देखा था कि कुंडलिनी, सुषुम्ना, इंद्रिय प्राणवह स्रोतस, प्राणवह स्रोतस, रक्त तथा पक्वाधान इतने आश्रय है कि जिन आश्रयों से वह शरीर में क्रिया करता है। उनमें से कुंडलिनी के माध्यम से होने वाले कार्य तथा सुषुम्ना के माध्यम से होने वाले कार्य, इतना हमने पूरा किया था। अब हम देखेंगे कि इंद्रिय प्राणवह स्रोतस क्या होता है। जो चरक सिद्धि स्थान में आया है, शिरसि इंद्रियाणि इंद्रिय प्राणवहानि च स्रोतांसि सूर्यमिव गभस्तयः संष्ठितानि। इंद्रिय प्राणवह, इस शब्द का अर्थ क्या है, कैसे बना है, इसका योग कैसे हुआ है इस शब्द का, तथा उससे क्या अर्थ निष्पन्न होता है। हमने देखा था प्राण तथा रई यह अग्निशोमीय जगत है। प्राण है अग्नि स्वरूप जो शोषण करता है, क्रिया करता है, तथा रई है मैटर कि जिस पे क्रिया होती है, जिसका पोषण होता है, जिसका शोषण होता है, वृद्धि होती है, ह्रास होता है, यह सभी रई है। रई आधार है प्राण की क्रियाओं का। तथा सृष्टि में जितनी भी क्रियाशील शक्तियां हैं वह सभी प्राण की विभूतियां हैं, प्राण का ही विस्तार है, प्राण का ही सामर्थ्य का भिन्न भिन्न स्वरूप है। सृष्टि में समष्टि स्थूल देह में कोई भी इंद्रियां नहीं होती है, ना इंद्रियां होते हैं, न मन होता है, ऐसे भिन्न आविष्कार नहीं होते हैं। जैसे हमारा सूक्ष्म देह है, इसमें क्या होता है कि पंच प्राण होते हैं, इंद्रियां होती है, मन होता है, बुद्धि होती है। बुद्धि का और मन के भेद भी होते हैं, चित्त भेद है मन का, अहंकार भेद है बुद्धि का। ये सभी जो भाव है वह समष्टि स्थूल देह में नहीं रहते। क्या होता है, वह प्राण के ही भिन्न भिन्न स्वरूप है जिन्हें वेदों में देवता कहा गया है। जैसे चंद्रमा है, इंद्र है, इंद्र तो अहंकार का स्वरूप है। अहम यह प्रतीति कभी भी समष्टि में किसी भी एक व्यष्टि पे नहीं होती है। समष्टि यह पूरा अस्तित्व है, इसमें अहम ये मैं हूँ ऐसे एक अस्तित्व में उसका भान नहीं होता है। अहम, बुद्धि, मन यह भाव सभी प्राण ही होते हैं। हम आयुर्वेद में भी देखते हैं कि इंद्रियों को भी प्राण कहा है। सभी यह प्राण की ही विभूतियां हैं। हमने जब कुंडलिनी का कार्य देखा था तब यह देखा था कि यह कुंडलिनी ही प्राण शक्ति है, यह कुंडलिनी ही इंद्रिय शक्ति है। बुद्धि में ज्ञान शक्ति, मन में इच्छा शक्ति, प्राणों में क्रिया शक्ति, यह कुंडलिनी का ही स्वरूप है। और कुंडलिनी का स्वरूप हमने देखा था वह प्राण ही है, अनएंडिंग सर्कल। इस स्वरूप में हमने देखा था कुंडलिनी का स्वरूप। यह सभी प्राण के ही विभिन्न आविष्कार है। इंद्रिय प्राण यह एक शब्द है, इंद्रिय रूप प्राण। इंद्रियों के प्राणवह स्रोतस, ऐसे प्राणवह स्रोतस का यह भेद नहीं है। इंद्रिय रूप जो प्राण है
उनका वहन जिन स्रोतसों से होता है वह इंद्रिय प्राणवह स्रोतस होते हैं। इंद्रिय प्राणवह स्रोतस कहाँ है? शिरसि इंद्रियाणि इंद्रिय प्राणवहानि च स्रोतांसि संश्रितानि। शिर के स्थान में इंद्रियां भी स्थित है तथा इंद्रिय रूप जो प्राण है उनका वहन करने वाले स्रोतस भी वहीं स्थित है, जिसे अब मॉडर्न साइंस में नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यह इंद्रिय रूप प्राण के वहन करने वाले स्रोतस हैं। उनका आश्रय स्थान है शिर। शिर से उत्पन्न होते हैं, वहीं पे विलीन होते हैं। शिर से ही इंद्रियां कार्यरत होती है। इंद्रियों के स्थान दो है, हृदय भी है, शिर भी है। शिर यह स्थान कैसा है कि वहां से इंद्रियां कार्यरत होती है, वहां ज्ञान का ग्रहण होता है तथा प्राण ही कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है। ज्ञान का वहन, ज्ञान के लिए इंद्रियों का वहन, ज्ञान ग्रहण करने के लिए इंद्रियार्थ से उनका संयोग होता है, यह आवश्यक है। किस माध्यम से संयोग होता है? उनके आश्रय स्थान शरीर में है, नासा है, कर्ण है, यह आश्रय स्थान है। उनके माध्यम से इंद्रियों का विषयों से संयोग होता है। इंद्रियों के माध्यम से मन विषयों तक पहुंचता है, मन की गति होती है। विषयों तक पहुंच के हमें ज्ञान का ग्रहण कराता है। यह इंद्रिय रूप प्राण जिन स्रोतसों के द्वारा अपने अधिष्ठान से संयुक्त होते हैं तथा विषयों से संयुक्त हो सकते हैं, उनके द्वार से मन विषयों तक पहुंचता है, वह इंद्रिय प्राण रूप स्रोतस है। वह शिर के आश्रय से रहते हैं। सूर्यम इव गभस्तयः, सूर्य के आश्रय से जैसे सूर्य के किरण रहते हैं, उसी प्रकार शिर के आश्रय से इंद्रिय तथा इंद्रिय प्राणवः स्रोतस रहते हैं। अगला आश्रय है प्राणवः स्रोतस। शोणितगभ प्रसादजम हृदयम यदाश्रया ही धमन्यः प्राणवहाः। अब इसमें यह भेद हमने समझना चाहिए कि प्राणवः स्रोतस, यह प्राण तथा पूर्ण स्वरूप से प्राण कहते हैं। प्राण तथा रई यह जो भेद है, इनमें से जो प्राण है इसमें थोड़ी भिन्नता है। हमारे शरीर में सृष्टि से जो पोषण आता है वह तीन स्वरूप का आता है। अन्न आता है, जल आता है तथा वायु आता है। यह जो प्राण है यह वायु का उपलक्षक है। प्राणवः स्रोतस वायु का वहन करने वाला है, तथापि इसे प्राणवः क्यों कहा है? कह सकते थे ना, वायु का वहन करने वाला हो तो कोई भिन्न नाम दे सकते थे। प्राणापान से ही जुड़ा है प्राणवः, यह शब्द क्यों यहाँ प्रयुक्त किया है? इसके दो कारण हैं। एक तो कारण है कि प्राण के स्थान में है, प्राण का कार्य यह है, जो प्राणापान आदि वायु भेद है उसमें से प्राण का कार्य यहाँ होता है अधिक रूप से। होता तो है सभी शरीर में, यहाँ अधिक रूप से होता है तथा इस आश्रय में प्राण की गति अवरुद्ध हो सकती है। प्राण के कार्य में कोई बदलाव हो सकता है। यह आश्रय भी प्राण के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसे प्राणवः स्रोतस कहा है। यह शुद्ध रूप से प्राण का वहन करने वाला स्रोतस नहीं है। प्राणापान आदि में जो प्राण है उसका वहन करने वाला यह स्रोतस नहीं है। शुद्ध रूप से परंपरा से उसे यह नाम दिया है। प्राण पे जिसका परिणाम हो सकता है, जिसके कार्य क्षेत्र में यह सभी अवयव आते हैं, जिसका कार्य ही इन्हीं अवयवों के माध्यम से चलता है, इसलिए इसे प्राणवः स्रोतस कहा है। कार्य क्या होता है? बाह्य वायु का ग्रहण करना। जैसे अन्न का ग्रहण अन्नवः स्रोतस में होता है, उसका परिणमन होता है, उसका शोषण होता है तथा उत्सर्जन होता है। सार होता है वह धातुओं तक जाता है, मल होता है वह बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार वायु का ग्रहण, शोषण तथा उत्सर्जन सभी कार्य
इस प्राणवह स्रोतस के माध्यम से होते हैं। यह जो प्राणवह स्रोतस है उसके आश्रय क्या है? हृदय, महास्रोतस, रसवाहिन्यः, धमन्यः। रसवाहिनी यह सभी जो है उन्हें ही प्राणवह धमनी कहा है। इन्हीं धमनियों के माध्यम से शरीर में क्या क्या जाता है? जो अन्नवह स्रोतस से सभी धातुओं का पोषण आता है वह भी इन्हीं धमनियों के माध्यम से शरीर में जाता है। इन्हीं धमनियों के माध्यम से प्राण भी पूरे शरीर में जाता है। इन्हीं धमनियों के माध्यम से रक्त का भी वहन होता है तथा एक महत्वपूर्ण हमने देखा था, इन्हीं धमनियों के माध्यम से अंबर पीयूष पूरे शरीर में प्रसारित किया जाता है। नाभिस्थ प्राणपवनः स्पृष्ट्वा हृत्कमलांतरम कंठात् बहिर्विनिर्याति पातुम विष्णुपदामृतम। यह जो श्लोक हमने देखा था वो विष्णुपदामृत लेके अग्नि के द्वारा हृदय के माध्यम से ही व्यान ही सभी जगह पहुंचा सकता है और कोई है ही नहीं जिसकी तिर्यक गति हो। तिर्यक गति के कार्य सभी जो है वह व्यान के ही है। यह जो माध्यम है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस माध्यम से वायु का भी वहन होता है, रस का भी वहन होता है, सभी धातुओं का पोषक जो तत्व है, रक्त का भी वहन होता है, ओज का भी वहन होता है तथा अंबर पीयूष का भी वहन होता है। सभी का वहन इन स्रोतसों से होता है। इस प्रकार भी प्राणवह यह संज्ञा अत्यंत अर्थपूर्ण है। ये सभी भाव है जिसके कारण हम जीवित रहते हैं, जिसके कारण शरीर का प्राणन होता है, जीवन कर्म इसी माध्यम से होता है। तो प्राणवह स्रोतस यह संज्ञा बहुत ही अर्थपूर्ण है। यह प्राण रक्त का अनुवर्तन करता है, यह चरक सूत्र स्थान में आया है। प्राणः शोणितम अनुवर्तते, इसका अर्थ प्राणापानादि वायुओं में से प्राण, यह यहाँ उचित नहीं होता है। प्राणः जो शोणित के अनुवर्तन के विषय में कहा है, इसके दो अर्थ है। एक तो प्राणन करने वाला, हमारा प्राण ही है, शोणित ही हमारा प्राण है, एक जीवित का आश्रय कहा गया है शोणित को। प्राण शोणित का अनुवर्तन करता है तो जीवित यह भी अर्थ हो सकता है, तथापि क्या होता है कि जीवित अर्थ से प्राण यह एक वचन में कभी प्रयुक्त नहीं होता है। जीवित अर्थ में यदि प्राण शब्द का प्रयोग करना है तो वह नित्य बहुवचन होता है। इसलिए यहाँ प्राण शब्द का अर्थ यह वायु जो बाह्य पांचभौतिक वायु है उसका ग्रहण जो किया जाता है उसी का वहन शोणित के माध्यम से पूरे शरीर में हो जाता है। यह है प्राणवह स्रोतस। अगला आश्रय है रक्त। एक तो हमने देखा कि रक्त के माध्यम से बाह्य वायु का संचार होता है, तथापि यह जो प्राण शरीर में क्रियारत है वह रक्त के माध्यम से शरीर का धारण करता है। कैसे करता है? यह प्राण का ही कार्य है। पूरे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है वह प्राण के प्रेरणा से ही होती है। कैसे करता है प्राण, किस माध्यम से करता है, वह संहिताओं में दिया है। कंडरा तथा सिरा, यह जो दो भाव पदार्थ है वह रक्त से उत्पन्न होते हैं, रक्त के उपधातु है, आश्रय कंडरा सिरा। तथा स्नायु भी जो है वह भी रक्त से ही उत्पन्न भाव पदार्थ है। जैसे सिराएं उत्पन्न होती है वह सिराएं ही स्नायु में परिवर्तित होती है। मेदस स्नेहमादाय सिरा स्नायुत्वम आपनुयात्। कंडरा, सिरा तथा स्नायु यह सभी भाव जो है वह रक्त से उत्पन्न होते हैं और यही भाव है सभी जो शरीर की संधियों को बांधते हैं। जैसे सुश्रुत में कहा है, नौर यथा फलका स्तीर्णा बंधन बहुभिर्युता भारत क्षमा भवेदप्सु। नौका जो बनती है बहुत सारे फलक होते हैं उसमें, वह फलक क्या करते हैं, एक एक फलक हो गया तो उस पर तो ज़्यादा कुछ हम रख नहीं सकते, अधिक भार वह सहन नहीं कर पाएंगे। सभी फलक विभिन्न बंधनों से बंधे हुए होते हैं। बंधन बहुभिर्युता नौ हो, बहुबंधनों से युक्त जो नौका होती है
क्योंकि वह बहुबंधन से बंधी हुई हो, इसलिए वह भारक्षम होती है। इसी प्रकार शरीर में जितनी भी संधियां हैं वह सभी स्नायुओं से बद्ध रहती है, उसके कारण नर भारसह होता है। शरीर की संधियां स्नायुओं से बंधी हुई है। सिरा, कंडरा, स्नायु यह सभी शरीर को बांधे हुए एक आकार प्रदान भी करती है तथा विभिन्न क्रियाओं में इन्हीं के कार्य से शरीर क्रिया करता है। प्राण इन्हीं के माध्यम से पूरे शरीर को बांध के रखता है। संधान करहा शरीरस्य, तथा विभिन्न क्रियाएं जो होती है वह इन्हीं के माध्यम से संधियों की क्रिया होती है। तो हमारे हाथ हो, पैर हो, कोई भी अवयव हो शरीर का, तो इन्हीं के माध्यम से उस अवयव का परिचालन होता रहता है। इस प्रकार रक्त के माध्यम से प्राण का कार्य होता है। और भी कार्य है रक्त के माध्यम से, अग्नि को बल देना यह भी कार्य है, बहुत सारे कार्य है, तथापि यह प्रधान कार्य है प्राण का रक्त के माध्यम से। अगला आश्रय स्थान है पक्वाधान। यह तो वायु का आश्रय स्थान है। जो दोष है पांचभौतिक स्थूल वायु जो है शरीर में, उसका पोषण तो पक्वाधान में ही होता है प्रधानतया, अन्न का तृतीय अवस्थापक। तथापि यह जो सूक्ष्म भौतिक प्राण है इसका आश्रय भी पक्वाधान है, परंपरा से आश्रय है, साक्षात आश्रय नहीं है। जैसे रक्त के माध्यम से असृजक, कंडरा, सिरा, स्नायु इनके माध्यम से प्राण क्रियाशील होता है, सुषुम्ना के माध्यम से क्रियाशील होता है, इस प्रकार प्राण पक्वाधान के माध्यम से कार्य नहीं करता है। पक्वाधान यह जो आश्रय है यह साक्षात आश्रय नहीं है, परंपरा से आश्रय है। कैसे परंपरा से आश्रय है? मूलाधार चक्र स्थित जो कुंडलिनी है उसका सबसे समीप बहिर्मुख स्रोतस है पक्वाधान। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन है शारीर व्याधियों की चिकित्सा करना, धातु साम्य प्रस्थापित करना। व्याधियों की चिकित्सा के लिए किसी भी प्रकार की चिकित्सा हमें यदि शरीर में प्रविष्ट करनी है तो हमें कोई ना कोई मार्ग चाहिए होता है। प्रविष्ट करना है तो मार्ग चाहिए, निकालना है तो भी मार्ग चाहिए। शरीर से कुछ बाहर निकालना है तो भी मार्ग चाहिए, शरीर में कुछ प्रविष्ट करना है तो भी मार्ग चाहिए। मुख के मार्ग से हम औषधियाँ दे सकते हैं, नासा के मार्ग से दे सकते हैं, कर्णों के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ छिद्र उपस्थित है। जहाँ जहाँ शरीर छिद्र उपस्थित है उस माध्यम से ही हम शरीर में प्रवेश करेंगे ना। शरीर छिद्र होना चाहिए, उसी माध्यम से हम बाहर निकाल पाएंगे कि नासा में औषधियाँ प्रविष्ट की है तो नासा के माध्यम से हम दोष बाहर निकाल सकते हैं। मुख से औषधियाँ प्रविष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार मुख के माध्यम से हम शरीर में आश्रित दोषों का निष्कासन भी कर सकते हैं। उसी प्रकार एक छिद्र है, शरीर छिद्र है गुद, कि जिस माध्यम से हम औषधियाँ प्रविष्ट भी कर सकते हैं तथा दोषों का निष्कासन भी कर सकते हैं। तो यह जो गुद है उसके माध्यम से हम किस हद तक चिकित्सा कर सकते हैं, वहाँ हमें किसका साथ मिलेगा, किसकी सहायता से हम कार्य कर सकेंगे, इसलिए यह स्थान महत्वपूर्ण बताया है कि यह प्राण के माध्यम से हमें पूरे शरीर में पहुंचा सकता है। प्राण भले ही पक्वाधान के माध्यम से शरीर में कार्य ना करता हो, तथापि वह बहिर्मुख स्रोतस है जो प्राण का जो प्रमुख आश्रय है कुंडलिनी, इसका जो प्रमुख आश्रय मूलाधार चक्र, उससे बहुत सन्निध है। क्या हो जाता है, हम जो भी गुद के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट करेंगे उसका संचार शरीर में कुंडलिनी के द्वारा हो सकता है। अब इससे अधिक गति कौन दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। कुंडलिनी के अलावा कोई भी शरीर में ऐसा नहीं है कि जो गति देगा। अत्यंत गति से हमें यदि चिकित्सा करनी है
तो सबसे अच्छा माध्यम हमें साक्षात उपलब्ध होता है पक्वाधान के द्वारा। इसलिए यह पक्वाधान प्राण का आश्रय है, साक्षात आश्रय नहीं है। चिकित्सा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आश्रय पक्वाधान है। क्या हो जाता है, गुदा के माध्यम से हम जो भी शरीर में प्रविष्ट करेंगे उसकी गति कुछ भी हो, तथापि समूचे शरीर में अत्यंत वेग से वह औषधियाँ पहुँच के सभी जगह कार्य करके उसी वेग से पुनः पक्वाधान में आ सकती है कुंडलिनी के द्वारा। जैसे कुंडलिनी वेग से, अत्यंत वेग से प्राण को ऊपर फेंकती है तथा अपान को नीचे खींचती है, उसी प्रकार पूरे शरीर में प्राण की गति कुंडलिनी के माध्यम से होती है। शरीर में गुदा के द्वारा हम जो भी प्रविष्ट करेंगे उसकी गति कुंडलिनी के कारण कई गुना बढ़ के वेग से, अतीव वेग से पूरे शरीर में पहुंच के कार्य करके उसी वेग से दोषों को लेके पक्वाधान में आते हैं औषधियाँ। तो समझिए आप कि बस्ती अत्यंत महत्वपूर्ण चिकित्सा क्यों है। सभी व्याधियों में बस्ती का कार्य महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें भी भेद है। हम बस्ती के लिए कौन सी औषधियाँ प्रयुक्त करते हैं, औषधियों के स्वरूप से उसका कार्य निर्धारित होता है कि कुंडलिनी द्वारा शरीर में पहुँचेंगे लेकिन कार्य क्या करेंगे। यदि हमने निरूह दिया, वह स्नेह अत्यल्प होता है। दो भेद जो है ना, उनमें भेद यही है निरूह तथा अनुवासन में कि अनुवासन केवल स्नेह होता है, उसमें कुछ भी मिलाओ, दूध भी मिलाया तो भी वह निरूह ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूध मिलाया तो भी वह अनुवासन ही है, दूध का अनुवासन दिया, अरे नहीं। स्नेह के अतिरिक्त जो चतुस्नेह है, इसके अतिरिक्त कुछ भी मिलाया तो वह निरूह हो जाता है। क्या भेद है निरूह तथा अनुवासन में? जो गतिमान है और गति से कार्य करेगा वह निरूह है। अनुवासन ऐसी गति से कार्य नहीं करता है। अनुवासन की गति पोषण स्वरूप की होती है, कुंडलिनी ही सभी जगह ले जाएगी सभी को, तथापि निरूह वेग से जाएगा, वेग से सब खींच के वापस आ जाएगा। यह खींच के जो लाना है वह कार्य अनुवासन नहीं करता है। खींच के वापस आ जाना, दोषों को खींचना, यह कार्य अनुवासन नहीं करता है। तो यह बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। कुंडलिनी के माध्यम से निरूह वेग से पूरे शरीर में जाएगा, वहां से दोषों को खींचेगा तथा वापस पक्वाधान में आ जाएगा। इसलिए निरूह के लिए ऐसे बताया है, यह काल मर्यादा है इसे कि इतने काल में वह वापस आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा व्यापत हो सकता है। अनुवासन के विषय में इतनी चिंता नहीं है। अनुवासन का पचन शोषण हो सकता है, वह ऐसे कुछ खींचतान करके बाहर कुछ निकालने वाला नहीं है। हाँ, अनुवासन से स्थूल वायु का शोधन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सभी शरीर का स्नेहन होने के कारण वह स्थूल जो वायु है उसका बाहर निकलना सुलभ हो जाता है। उसको निकालने के लिए अनुवासन उपयुक्त है, तथापि अनुवासन का कार्य पोषण करने का है। अनुवासन का कार्य शरीर का मृदु भाव करना है। जैसे स्नेहन कार्य करता है वैसे ही अनुवासन कार्य करता है। तो केवल स्नेह हो तभी वह अनुवासन कहलाएगा। उसमें आप कुछ भी मिला लो तो वह निरूह हो जाएगा। यह अनुवासन तथा निरूह का पक्वाधान के माध्यम से कार्य, पक्वाधान यह प्राण का आश्रय स्थान है। यह जो निरूह का कार्य है, आपको यदि देखना है कि कैसे वह खींचता है दोषों को और वेग से लाता है। यदि ज्वर हो और दोष निराम हो, पक्व हो, तो निरूह देने से क्या होता है, निरूह जैसे ही बाहर निकलेगा ना, उसी के साथ ज्वर नीचे आ जाता है। सभी जगह से वह पक्व दोष निरूह खींच के लाता है। आम हो तो निरूह नहीं देना है,
नहीं तो क्या हो जाएगा, दोष जहाँ चिपके है वो भी खिंच जाएगा। पक्व दोष हो तभी निरूह होना चाहिए। उसे आने जाने के लिए पूरा मार्ग अवरोध रहित होना चाहिए पूरे शरीर में, तभी निरूह का कार्य हो सकता है, अन्यथा व्यापदी हो जाएंगे। निरूह देने के लिए बहुत सारे नियम है, उन नियमों का अत्यंत दक्षता से अनुवर्तन करना है, पालन करना है। उसके बिना एक भी निरूह शरीर में नहीं जाना चाहिए, भले दूध का भी हो, वह निरूह है, यह याद रखिएगा, वह अनुवासन नहीं है। तो यह आश्रय हमने आज तक देखे, उनके माध्यम से होने वाला कार्य देखा। इनमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैडम मुझे एक प्रश्न था। हाँ, जैसे आपने अभी निरूह का कहा, वो तो अन्न नहीं देना है, ये हमें पता है, या जैसे कि आयुर्वेद में जो कहा है कि वो अन्न को भी खींच कर नीचे लेकर आएगा, इस तरीके से। लेकिन अभी जो आपने एस्पेक्ट बताया कि जैसे कुंडलिनी उसे लेकर अगर जा रही है तो उसके लिए रिक्त स्रोतस होना आवश्यक है, ऐसे ही आपने कहा ना अभी। ऐसे ही कहा, पूरे शरीर में सभी अनुवासन के लिए फिर अन्न खाने के बाद ही हम अनुवासन देते हैं, जैसे कि आर्द्र पानी बताया है, तो वहां पर कुंडलिनी का कार्य यानी कि उसे अभी अवरोध है ना। नहीं अनुवासन, बाकी अनुवासन क्यों खाने के बाद देते हैं ये पता है, लेकिन कुंडलिनी के एस्पेक्ट में आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, स्पष्ट करती हूँ मैं ये कि निरूह का कार्य जो है ना वह क्या है, स्नेह का कार्य क्या है, इस पे यह निर्भर करता है। निरूह क्या करेगा, वह जाएगा पूरे शरीर में, दोषों को खींच के लाएगा। यह कार्य अनुवासन का नहीं है। यह जो मैंने बताया कि अनुवासन स्नेहन वह भी शरीर में जाएगा, तथापि उसका कार्य दोषों को खींच के लाना नहीं है। स्नेहन कभी भी दोषों को खींच के बाहर नहीं लाता है, ना ही स्नेह दोषों का उत्क्लेश करता है, ना ही स्नेह दोषों को खींच के बाहर ले आता है, कुछ भी नहीं करता है यह स्नेह। स्नेह क्या करता है, स्नेह शरीर का पोषण करता है, धातुओं को पुष्ट करेगा, धातुओं से दोष केवल वही अपनी जगह पे अलग करेगा और कुछ नहीं करेगा। स्नेह ना ही उत्क्लेश करेगा, ना ही शोधन करेगा। यह दो महत्वपूर्ण कार्य जो निरूह के हैं वह अनुवासन के नहीं है। अन्न का शोषण होता है, उसी प्रकार स्नेह का भी शोषण होता है। अन्न का शोषण होगा, पचन होगा, उसी प्रकार अनुवासन का भी पचन होता है। निरूह का पचन नहीं होता है, अनुवासन का पचन तथा शोषण होता है। यह भेद है। गति मिलती है वह कुंडलिनी के कारण मिलती है, तथापि कार्य में बड़ी भिन्नता है। निराकरण हो गया या अधिक कोई आशंका है? नहीं, हो गया। और फिर दूसरा प्रश्न ऐसा था कि जैसे कायाग्नि जो हम कहते हैं, तो उसी का एक कार्य यानी शोषमाण वन्नी जो पक्वाशय स्थित हम कहते हैं कि वो उसका कार्य है शोषण करना। हाँ, के बारे में कुछ और आप जानकारी? शोषमाण वन्नी नहीं होता है, थोड़ा मैं बताती हूँ। वन्नी से ही शोषण होता है, यह सही बात है। शोषमाण यह वहाँ वन्नी का विशेषण नहीं है, इतना ही सूक्ष्म याद रखना है। शोषमाण वन्नी नहीं होता है। शोषमाणेन अन्नेन यह अन्वय है, शोषमाणेन वन्नीना ऐसा अन्वय नहीं है। हाँ, अच्छा, हाँ, तो शोषमाण यह वन्नी का नाम नहीं है, शोषमाणेन अन्नेन वायुस्यात् ऐसे है। तो कभी भी शोषमाण वन्नी नहीं कहना है। तो प्रश्न क्या था आपका? यानी कि उसके ऊपर और थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए। नहीं, मैं समझी नहीं कि नहीं, यानी शोषमाणेन अन्नेन ये तो अभी एग्जैक्टली समझ में आ गया, लेकिन वहां पर ये जो शोषण का कार्य जो है अग्नि का, हाँ, वो अनुवासन निरूह का भी आप उल्लेख कर रही हो ना? हाँ, निरूह का शोषण नहीं होता है, अनुवासन का होता है। तथापि तो वह कैसे होता है, क्या वह कैसे होता है? हम जब चूल्हा जलाते हैं ना, गैस हम जलाते हैं तो ऊपर जो हमने बर्तन रखा है वो तो गर्म हो जाएगा, उसमें अन्न का पचन हो जाएगा। नीचे भी सब कुछ गर्म हो जाता है। गैस के नीचे जब हम गैस जलाते हैं तो बाद में आप देखिएगा नीचे भी जो हमारा सरफेस है वह गैस के नीचे का सरफेस भी उतना ही ऐसे तप्त हो जाता है। वैसे ही अग्नि ऊर्ध्व ज्वाल अवश्य है,
ऊर्ध्व ज्वाल होने के कारण वह अन्न का शोषण करेगा, अन्न रस जो उत्पन्न हो उसका शोषण करेगा, तथापि उसके नीचे भी जो है उसका भी शोषण अग्नि के कारण ही होगा। वहाँ दो शोषक घटक है, प्राण भी है तथा अग्नि भी है, दोनों के कारण शोषण हो जाता है। द्रव का भी शोषण होता है तथा अनुवासन का भी शोषण हो जाता है। आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद।